ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में जबरदस्त कमी देखी गई है। ब्रेंट क्रूड तकरीबन 5% गिर के $83.05 फी बैरल तक हो गया है, जो न सिर्फ 5 मार्च के बाद बल्कि पिछले 3 महीनों की कम तरीन लेवल है। इस पूरे मौजू पर बात करते हैं और इसके लिए लंदन से हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर सलमान अहमद, ग्लोबल हेड है मैक्रो एंड एसेट एलोकेशन फंड के फिडेलिटी इंटरनेशनल पे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि मार्केट्स तो डेफिनेटली इस तमाम इस तरह की डेवलपमेंट में उनका एक एग्जूबरेंस हम देखते हैं, एक एग्जूबरेंस हमें नज़र आती है, वो अक्रॉस द बोर्ड नज़र आ रही है। हालांकि ये इस तरह के अनाउंसमेंट और इस किस्म का माहौल इस जंग में हमने कई बार देखा है, लेकिन इस दफ़ा जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि बाकायदा इसको ईरान ने भी सब्सक्राइब किया है, पाकिस्तान ने अनाउंस किया है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसका बाकायदा ऐलान किया है। इस वक्त इसमें जो है वो शक कम नज़र आ रहा है। अस्सलाम साहब, डेफिनेटली आई थिंक इसमें जो फॉर्म है नेगोशिएशन की और फैक्ट जो फॉर्म हो रहा है उसकी डिटेल्स बहुत ज़्यादा हैं कंपेयर टू द लास्ट फ्यू इंस्टेंसेस जो आपने मेंशन किया, और बिल्डअप होता रहा है सिंस द सीज फायर इन अप्रैल जो पाकिस्तान ने ही नेगोशिएट करवाया था। इसमें जो डिटेल्स हैं वो ज़्यादा हैं, और आई थिंक मार्केट्स हैव आल्सो लर्नड कि यूएस और ईरान की जो एपेटाइट है to go into open warfare is very low, क्योंकि ये सीज फायर काफी दफा टेस्ट भी हुआ है और every time both parties have gone back and retrenched कि भाई कि ओपन वॉरफेयर दोबारा ना स्टार्ट हो जाए। तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस जो है वो इवेंट्स और रियलिटीज जो बिल्डअप है उसकी बेसिस पे आ रहा है, और जो फॉर्म है और डिटेल है वो पहले से काफी ज्यादा है। जैसे ये जो अब हमने रिस्पॉन्स देखा है मार्केट्स का इन टर्म्स ऑफ नंबर, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। Not just the commodity market, not just the oil market, but overall markets का भी हम पूरी global हमारे पास रिस्पॉन्स सामने है इस वक्त। गामी साहब, बेसिकली जो मार्केट्स में जो ट्रेंड जो मेजर शिफ्ट हुआ था वो तो सीज फायर के बाद हमने देखा था। अप्रैल के सीज फायर के बाद बहुत क्लियर ट्रेंड शिफ्ट हुआ था, वॉलेटिलिटी थी, मगर मार्केट्स हैव स्टार्टेड टू गो अप, स्पेशली लेड बाय एआई थीम इन द यूएस एंड इन एशिया। और ऑयल वॉज स्टिकी एट हायर लेवल्स, बट वो जो कोरिलेशन हम देख रहे थे ऑयल की और मार्केट्स जनरली की वो कम होनी शुरू हो गई थी। और उन कंट्रीज में जहां पर ऑयल इंपोर्टर्स हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वहां पर प्रेशर थोड़ा ज्यादा था, बट ओवरऑल डीलिंक होना शुरू हो गया था बिटवीन ऑयल एंड जनरल मार्केट्स। सो अब जो हो रहा है वो लिक्विडिटी आई है आईपीओ की वजह से यूएस में, उसकी वजह से भी सेंटिमेंट थोड़ा सा स्ट्रांग था। और अब तो क्लियरली जब ऑयल 80 आप कह रहे थे अर्ली $80 पे आया है, तो अब साई ऑफ रिलीफ काफी स्ट्रांग है, तो एक पुश आया है towards all-time high levels in many of these markets. So overall जो environment में जो tail risk बैठा हुआ था कि यार ऑयल दोबारा से $200 पे ना चला जाए, कहीं ओपन वॉरफेयर ना स्टार्ट हो जाए, I think that is being taken off the pricing currently as we see. डॉक्टर साहब, अब ये हम चले अर्ली 80s में तो हम आ गए हैं, लेकिन क्या आप लोगों की बहुत ज़बरदस्त इसको आप फॉलो करते हैं, मैसिव एक्सपर्टीज़ आप लोगों के पास है कि अच्छा ये तो हो गया कि जैसे अनाउंसमेंट आया उससे जो है ये मिड 90s से अब 100 के करीब से जो है ये आ गया 80s अर्ली 80s के अंदर, लेकिन क्या ये ये जो सिंकिंग थी ये तो होनी थी, लेकिन कब कितने अब कहाँ पर अब जाके ये रुकेगी बात, ये कि अब इससे ज़्यादा फर्दर जो है वो हम देखेंगे प्राइस डाउन होते हुए और इसको प्राइसेस को ऑयल प्राइसेस को प्लंज होते हुए। तो कामिल साहब, आप एज यू नो इस पे हमने काफी पब्लिश किया है और हमारा व्यू हैज बीन एंड रिमेन्स के ऑयल फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर विल एवरेज समवेयर बिटवीन $85 to $90। उसकी कुछ वजूहात हैं। वो एक तो ये है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम तो अब ऑयल में आएगा, क्योंकि यू आर नॉट गोना गो बैक टू द प्री वॉर सेटिंग। ईरान हैज शोन कि वो दे हैव द कैपेबिलिटी टू शट डाउन द स्ट्रेट एनी टाइम दे वांट, और ये फ्रिजिलिटी अंडरलाइंग है। आपने इजराइल का रोल भी मेंशन किया, तो एक रिस्क फैक्टर प्राइसिंग थोड़ी बहुत ही तो रहेगी। बट मोर इम्पोर्टेंटली
China has done a big favor to the world by reducing their imports. So Chinese oil imports went down by 5 million barrel a day, जो कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफसेट कर गई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की डिसरप्शन को, और यूएस ने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा दी थी. बट उसका रिजल्ट ओवरऑल ये आया है कि ग्लोबल इन्वेंट्रीज जो हैं वो बहुत ज्यादा गिर गई हैं. सो अ लॉट ऑफ कंट्रीज हैव कंज्यूम्ड देयर इन्वेंट्रीज. सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज कि जब ये स्ट्रेट खुलती है, ट्रैफिक नॉर्मलाइज होनी शुरू होती है, तो यू विल सी अ इन्वेंट्री रीबिल्ड और इवन बियॉन्ड द नॉर्मल लेवल्स, क्योंकि अब लोगों को भी डर लग गया कि भाई कभी भी चोक पॉइंट जो है वो एक्टिवेट हो सकता है विदाउट आउटसाइड ऑफ देयर कंट्रोल. सो वी थिंक के एक डिमांड फेज आएगा काफी स्ट्रॉन्ग, जहां पे इन्वेंट्री रीबिल्ड होगी और ऑयल विल एवरेज अराउंड $85 to $90 इन दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट.